नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज आइए आप लोगों को हम सामान्य हिंदी में समास पढ़ाएंगे। समास के कई वीडियो पढ़ चुके हैं। इस समय समास के भेद में तत्पुरुष समास पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जैसे आप जानते हैं समास में दो पद होते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। तो अब तत्पुरुष समास समझें। पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पढ़ने के पहले फिर वही आपसे निवेदन है, प्लीज आप लोग जितने भी लोग देखते हैं कम से कम हमारे चैनल को कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके प्लीज देखें। ये आपसे विशेष निवेदन है, बार बार निवेदन है, बारंबार निवेदन है। आइए देखते हैं अब हम तत्पुरुष समास। जैसे आप जानते हैं तत्पुरुष समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। आइए इसको कुछ एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करें। इसको आप प्रथम पद कहते हैं, ध्यान दें। दो पद में प्रथम पद और इधर द्वितीय पद। अर्थात दो पदों के मेल को आप समास कहते हैं, आप जानते हैं। इसी में इस प्रथम पद को आप पूर्व पद भी कहते हैं, पूछा जाता है पूर्व पद। और इस द्वितीय पद को आप उत्तर पद भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। ध्यान देने की जरूरत यहाँ है कि यहाँ पूछा जाता है तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, या तत्पुरुष निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है। इसके अतिरिक्त यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनते। या तो पद की प्रधानता आपसे पूछी जाएगी, या तो आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, समस्त शब्द दे दिए जाएंगे। उन समस्त शब्दों को आपको पहचानना होगा। समास से दो ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो तत्पुरुष समास में जैसे आप अव्ययी भाव समास में देखे थे, प्रथम पद प्रधान होता, अव्यय होता है। यहाँ तत्पुरुष समास में द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। और जो यह प्रथम पद होता है यह विशेषण होता है। ध्यान रखिएगा, विशेषण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, या निम्नलिखित में से कौन सा या किस समास का प्रथम पद विशेषण होता है। तो आपको उस आधार पे आपको देखना होगा। अर्थात आप ऐसे कहें कि जिस समास का प्रथम पद विशेषण हो तथा द्वितीय पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। बातें समझ आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। फिर से ये, जिस समास में प्रथम पद विशेषण का कार्य करता है तथा द्वितीय पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास होता है। इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लें। आइए, जैसे एक शब्द है जलधारा, ठीक है, जलधारा। तो अगर इसका हम विग्रह करते हैं, यह क्या है, आपका समस्त पद है। जैसे हमने पीछे चर्चा किया है कि जो शब्द होगा वह समस्त शब्द होगा या सामासिक शब्द होगा। यह कैसा शब्द है, समस्त शब्द या सामासिक शब्द। समस्त शब्द या सामासिक शब्द, इसको दो सामासिक शब्द, इसी को आप पद भी कहते हैं। जब हम वाक्यों में लिखते हैं तो पद हो जाता है, जब वाक्य से बाहर निकल जाते हैं तो वही पद जो है आपके शब्द हो जाते हैं।
आप यहाँ देख रहे हैं जल धारा में दो शब्द है, एक शब्द आपको जल मिल रहा है और दूसरा शब्द आपको धारा मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां आप समझिए कि ये दूसरे जल, पहला दूसरा, प्रथम पद द्वितीय पद, पूर्व पद उत्तर पद। मैंने बताया उत्तर पद प्रधान है, पहले प्रधानता समझे तब इसको पहचानना तो बहुत सरल है, अभी उसको भी बता देंगे। तो अब आप यहाँ जल लिखने से, जल देखने से, जल लिखने से इसका निहितार्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे कह दिया जाए जल की धारा बह रही है, जल की धारा बह रही है, तो क्या बह रही है? ध्यान रखिएगा, धारा बह रही है। ध्यान से, धारा बह रही है, तो धारा शब्द का जैसे यहां हम भाव लेते हैं, या धारा शब्द यहां प्रधान होता है। इसी में हम कह दें जल की धारा के जगह नदी की धारा। नदी शब्द में विशेषता नहीं है, विशेषता किसमें है? धारा में है। और क्या कह दें? दूध की धारा। समझने का प्रयास करिएगा, दूध की धारा। फिर और कह दिया जाए अमृत की धारा, और आप कह सकते हैं रक्त की धारा। अर्थात जैसे ये धारा शब्द इस रक्त में, नदी में, जल में, दूध में और अमृत में मिलता है, इसी धारा के माध्यम से इस रक्त की, नदी की, जल की और दूध की विशेषता बताता है। अब आपके समझ में आया होगा प्रथम पद विशेषण का कैसे कार्य करता है। विशेषण का कार्य करता है नदी की धारा, रक्त की धारा। किस चीज की धारा है? रक्त की धारा है। अर्थात दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रथम पद ना विशेष होकर द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। प्रथम पद विशेषण का कार्य करता है, द्वितीय पद विशेष का कार्य करता है। एक बात आप और देखे होंगे, आप हमसे कारक पीछे पढ़ चुके हैं। जब ये तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय, ठीक है, जैसे यहां आप जलधारा लिखा गया है, तो आप क्या देख रहे हैं? जल की धारा। ध्यान रखिएगा। अब यहां देखें तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय बीच में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, पीछे हमने कारक आपको पढ़ाया, देख लीजिएगा। कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह लगा दिए जाते हैं, और यहाँ उसका, इसी का जो विग्रह जो है, इसका सामासिक पद या समस्त पद बनाते समय इस विग्रह का लोप कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, लोप कर देते हैं। अर्थात सबसे सरल तत्पुरुष समास को पहचानने का तरीका है दोनों पदों को तोड़ें, तोड़ने के बाद कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष जो 6 कारक चिन्ह है, वैसे कारक चिन्ह 8 है हिंदी में, शेष जो 6 कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस प्रकार से जो 6 बीच के कारक चिन्ह हैं, उन कारक चिन्हों का उसमें प्रयोग कर दिया जाता है, और उन जैसे जो कारक चिन्ह उसमें फिट हो जाएगा वही तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्ह के लुप्तता के आधार पर, ध्यान रखिएगा, कारक चिन्ह के लुप्तता के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए जा सकते हैं। आइए अब हम तत्पुरुष समास के भेदों को देखें। आइए अब हम तत्पुरुष समास के भेदों को समझते हैं। जैसे हमने बताया कि तत्पुरुष समास को विग्रह करते समय, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी पहचान है तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारक चिन्ह उनके बीच में लगा दिए जाते हैं। जो कारक चिन्ह उनके बीच में फिट हो जाता है वही तत्पुरुष समास मान लिया जाता है। अर्थात दोनों पदों को तोड़ें, तोड़ने के बाद यह पहचानने का प्रयास करें क्या उसमें कोई कारक चिन्ह फिट बैठ रहा है। अगर ऐसा है तो वह समास तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आइए देखते हैं तत्पुरुष समासों के भेदों में। तत्पुरुष समासों के भेदों में देखा जाए कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, अगर कर्ता कारक संबोधन कारक को छोड़कर हम देखते हैं तो 6 कारक चिन्ह बचते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान,
संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास होते हैं। इस प्रकार से इनके भेद होते हैं, इसलिए आपको कारक चिन्ह रखना होगा। पीछे हमने कारक चिन्ह पढ़ाया है, शार्ट में यहाँ भी हमने उसके साइटेशन दे दिया है कि कारक चिन्ह के क्या चिन्ह होते हैं। जैसे कर्म कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है को, करण तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है से द्वारा। से द्वारा मतलब जिस साधन से क्रिया किया जाए, जिस उपाय से क्रिया किया जाए, जिसके द्वारा क्रिया किया जाए, ठीक है। तो करण करण का मतलब साधन होता है, ठीक है। अब उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास का प्राय होता है, या आप संप्रदान को अकेले समझने का पहले प्रयास करें। संप्रदान का प्राय होता है कि को के लिए, ठीक है। इसका चिन्ह होता है कारक चिन्ह को के लिए, अर्थात जिसके लिए क्रिया किया जाए, जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे क्या कहा जाता है, संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर ठीक है, अपादान, अपादान का प्राय होता अलग, अपादान का चिन्ह होता है से। फिर संबंध का काके की नाने निरारे री, तो मुझे यहाँ काके की को देखना है। अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण का प्राय होता है कि जिस स्थान पर क्रिया किया जाए, ठीक है, जिस स्थान पर क्रिया किया जाए उसके लिए जो इसके कारक चिन्ह होते हैं में और पर। अब आपको करना क्या है पहचानने के लिए, कोई भी शब्द दिया जाए सबसे पहले दोनों पदों को तोड़ने के बाद उसके बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग करें, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में आप देख लीजिएगा, कारक चिन्ह के वीडियो पड़े हुए, उसको आप देख के और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बिना कारक चिन्ह को समझे तत्पुरुष समास को समझना थोड़ा मुश्किल सी बात होती है, क्योंकि तत्पुरुष समास की तरह ही कर्मधारय और द्विगु समास भी आपको दिखेंगे, विशेषण और विशेष का संबंध होगा। आइए अब देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास के कुछ एग्जाम्पल। जैसे एक शब्द है सॉरी, इसका चिन्ह आपने कर्म तत्पुरुष समास का चिन्ह आपने वो देखा, तो एक शब्द आपका समस्त शब्द मिलता है गिरह कट। गिरह और कट को तोड़ने के बाद, जैसे हम गिरह और कट को अलग करते हैं, जब इनको अलग करते हैं तो गिरह को अलग और कट को अलग करते हैं, तो गिरह को काटने, गिरह मतलब पॉकेट, गिरह को काटने वाला, तो इसके बीच में क्या फिट बैठ रहा, को बैठ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो विग्रह करते समय इनके बीच में कारक चिन्ह को बैठा, और इनका जैसे को हटा देते हैं, दोनों को सटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा गिराकट। इसी प्रकार से एक शब्द है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को अलग करते हैं, प्राप्त को अलग करते हैं, तो यहाँ दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता हमने पीछे समझाया है। स्वर्ग लिखने से कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन जैसे प्राप्त लिखते हैं तो उसका निहितार्थ आपके समझ में आना प्रारंभ हो जाता है। तो बीच में आपका कौन सा चिन्ह बैठ रहा, को, स्वर्ग को प्राप्त। फिर गगन चुंबी को पूछा जाता है, गगन को चूमने वाला। फिर इसी प्रकार से सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ मीन्स सबको, बीच में को क्या है, कारक चिन्ह है, कौन सा है। इस प्रकार से ये चारों क्या है जो एग्जाम्पल दिए गए, वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से आप कम में ज्यादा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ लिखना संभव नहीं है। तो अब देखिए करण तत्पुरुष समास दूसरा भेद है। करण तत्पुरुष समास का मतलब है कि जिस साधन से, जिसके द्वारा। तो एक शब्द दिया गया है कि अकाल पीड़ित, अकाल को आप अलग करते हैं, पीड़ित को आप अलग करते हैं, तो उनके बीच में क्या आएगा, अकाल से पीड़ित। लोग किससे पीड़ित है, कोरोना से पीड़ित हैं, कोरोना पीड़ित, कोरोना से पीड़ित, ठीक है। तो बीच में कौन सा चिन्ह है, ये से चिन्ह है, इसलिए कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि करण कारक का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए अगला शब्द है तुलसीकृत, ठीक है। तुलसीकृत मतलब तुलसी द्वारा कृत। यहाँ हमने दो चिन्ह बताए हैं करण कारक का, एक से दूसरा द्वारा, जिस साधन से, जिस उपाय से हमने पीछे पढ़ा है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर रेल यात्रा, किस कैसी यात्रा, किसके द्वारा यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, तो यहाँ बीच में क्या है, द्वारा चिन्ह है। फिर उसके बाद शल्य चिकित्सा की बात आती है। शल्य चिकित्सा में कौन सा समास है, शल्य और चिकित्सा को अलग करते हैं, किसके द्वारा चिकित्सा की गई, शल्य द्वारा, चीड़फाड़ द्वारा, इसलिए जहां ऐसे चिन्ह होंगे उनको आप पहचानने की कोशिश करिएगा। आइए अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है जिसके लिए क्रिया किया जाए, ध्यान रखिएगा, हम लिख देते हैं जिसके लिए क्रिया किया जाए, ठीक है। तो देशभक्ति, देश के, किसके लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देखिए देश अलग है, भक्ति अलग है, बीच में कौन सा कारक चिन्ह बैठ रहा है, के लिए बैठ रहा है, इसलिए कौन सा समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। फिर डाक गाड़ी,
किसके लिए गाड़ी? डाक के लिए गाड़ी। बातें समझ में आ रही हैं? समझने के लिए। गुरु दक्षिणा, किसके लिए दक्षिणा? गुरु के लिए दक्षिणा ना। फिर उसके बाद समाचार पत्र एक शब्द है, किसके लिए पत्र? समाचार के लिए पत्र। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अपादान तत्पुरुष समास अगला भेद है। अपादान का अप्याय होता अलग, यहाँ लिखा भी गया है। अपादान का अप्याय होता अलग, तो दोनों शब्दों को अलग करेंगे, दोनों पदों को अलग करेंगे। एक शब्द है देश निकाला, देश को अलग और निकाला को अलग करें, तो क्या इसमें अलग होने का अर्थ है देश से निकाला। जब किसी को देश से निकाल दिया जाएगा तो अलग होगा, जहां अलग होने का भाव दे वहां क्या होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। फिर जाति भ्रष्ट एक शब्द है, किससे भ्रष्ट? किससे अलग? जाति से भ्रष्ट है। इसी प्रकार से इंद्रियातीत खूब पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है। इंद्रियातीत का क्या है? इंद्रियों से परे। तो यहाँ क्या है? इंद्रिय से परे मीन्स अलग, ध्यान रखिएगा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए संबंध तत्पुरुष समास की हम बात कर लेते हैं। संबंध तत्पुरुष का समास का अप्याय है दोनों शब्दों को जोड़े, जैसे यहाँ पीछे भी आपको समझाएं। जल की धारा, जल का संबंध किससे है? धारा से है। बीच में कौन से? की। राष्ट्रपति एक शब्द है, किसका? पति। राष्ट्र का संबंध किससे है? पति से है। फिर गोदान, ध्यान देने की जरूरत है ऐसे शब्दों के लिए। गोदान, गाय का दान, ध्यान रखिएगा। गोदान में तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों होते हैं। कैसे? कंडीशन कैसे होगी? ध्यान रखिएगा, अगर गोदान शब्द दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए गोदान शब्द में कौन सा समास है, आप ध्यान दीजिएगा कि गोदान अगर प्रेमचंद के नॉवेल के रूप में लेते हैं, उपन्यास के रूप में लेते हैं, बहुव्रीहि समास होगा। और गाय का दान वैसे अगर लेते हैं तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, अगर बहुचर्चित गोदान, जैसे गोदान की आप चर्चा करते हैं, गोदान गाय का दान जो है गंगा स्नान के परिपेक्ष में कम आता है, साहित्य में प्रेमचंद या हिंदी में प्रेमचंद के नॉवेल के रूप में ज्यादा आता है। अगर दोनों विकल्प रहे तो आप ऐसे कंडीशन में बहुव्रीहि समास लगाएंगे। आइए देखते हैं। भूकंप, भूकंप, भू को अलग, कंप को अलग करें। किसका कंपन? भूमि का कंपन। इस प्रकार से संबंध। अगला देखें अधिकरण। अधिकरण का प्राय होता है कि जिस स्थान पर क्रिया किया जाए। कारक चिन्हों को देखेंगे तो यहाँ आप देखें, इसके चिन्ह है में और पर। आत्मनिर्भर, आत्म में, खुद में ना, तो यहाँ कैसा है? में। आत्मनिर्भर। कविवर, कवियों में। वर मीन्स श्रेष्ठ होता है, कब मीन्स कब? कवियों में श्रेष्ठ। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग में प्राप्त, ठीक है। सारी स्वर्गवास है, स्वर्ग प्राप्त तो कर्म होगा। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। मध्यांतर पूछा जाता है खूब, मध्य में अंतर। इस प्रकार से आपके तत्पुरुष समास के भेद हुए, इनको आप देखें। प्लीज हमारे इस चैनल को आप लोग पूरा मैं कह रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बार बार कह रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।